बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लगातार चिराग पासवान को मनाया जा रहा है। चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े शीर्ष नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। अब ऐसे में आपको बताएं तो कल तक चिराग पासवान पटना में थे। पटना में उनका जो तय कार्यक्रम था वो था। अब कल देर रात ही पूरे कार्यक्रम को करने के बाद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं। वो दिल्ली चले जाते हैं और अब ये बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है, जहां पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए नित्यानंद राय उनके घर पर पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दोबारा से नित्यानंद राय जो वो चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए उनके दिल्ली वाले घर पर पहुंचे हैं। इससे पहले हम आपको बताएं तो मंगल पांडे, विनोद तावड़े जैसे कई बड़े बड़े बीजेपी के नेता जो हैं वो परसों पहुंचे थे चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए। और फिर जब परसों चिराग पासवान जब देर रात पटना पहुंचे थे, उस दौरान भी रात के 11:30 बजे मंगल पांडे चिराग के घर पर पहुंचते हैं। अब ऐसे में देखिए कि यह भी कहा गया था कि चिराग पासवान हो या फिर एनडीए के जो घटक दल हो, जीतन राम मांझी के घर पर मीटिंग करे, लेकिन इसको सिरे से इनकार कर दिया था। चिराग पासवान ने कहा था कि हम क्यों जाएं किसी के पास, हमें क्या जरूरत है। अगर मीटिंग करनी है तो मुख्यमंत्री के आवास पर कीजिए, अगर मीटिंग करनी है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे या अमित शाह आएंगे तब किया जाएगा। लेकिन अब देखिए किस तरीके से चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो पहुंच रहे हैं। वैसे में जब ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान नाराज हैं, खफा है, तब बहुत सारी बातें हो रही थी, चिराग को लेकर के ही बातें चल रही थी, लेकिन चिराग ने इन सभी बातों को सिरे से खारिज कर दिया है और बताया है कि ऐसा कोई बात ही नहीं है। ये सब जो है वो अफवाहें फैलाई जा रही है हमारे बारे में, हम किसी से क्यों नाराज होंगे। लेकिन अब ये बड़ा सवाल है कि आखिर चिराग पासवान नाराज नहीं है तो क्यों बीजेपी के बड़े बड़े नेता बार बार चिराग पासवान से मिलने के लिए जा रहे हैं। चिराग पासवान जब पटना में थे उस वक्त भी बीजेपी के बड़े नेता आ रहे थे चिराग से मुलाकात करने के लिए। अब जब चिराग दिल्ली चले गए हैं तो दोबारा से नित्यानंद राय, दूसरी दफा नित्यानंद राय की मुलाकात विगत एक हफ्ते के भीतर हुई है। और ऐसे में ये कहा भी जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं खफा है, नाराज है, सीटों को लेकर के जो पेच है वो लगातार फंसा हुआ है, बात नहीं बन रही है। लेकिन देखिए आज ना तो एनडीए में ना ही महागठबंधन में, किसी भी गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला जो है वो सही तरीके से रखा नहीं जाएगा। आज नहीं बताया जाएगा कि कितनी सीटों पर एनडीए के अंदर जो घटक दल है वो चुनाव लड़ेगी या महागठबंधन के अंदर जो है वो लड़ेगी। जीतन राम मांझी की पार्टी की ओर से साफ तौर पे कहा गया है कि 12 तारीख को सब कुछ साफ साफ आप लोगों को भी बता दिया जाएगा, आम जनता तक भी ये बातें पहुंच जाएंगी। लेकिन अभी आप लोग आराम से बैठिए, आराम फरमाइए। तो ऐसे में सीट को लेकर के अभी जो बातें वो खींची जा रही है, यानी कि कोई तो ऐसा है एनडीए गठबंधन में जो नाराज चल रहा है, जिसको खोना एनडीए के कोई भी घटक दल नहीं चाहते हैं, लेकिन मनाना जो है काफी महंगा पड़ सकता है। अब ऐसे में कहा यह जा रहा है कि बीजेपी जदयू के बीच में सब कुछ सेट हो गया है, लेकिन पेच फंस रहा है तो बीजेपी और चिराग पासवान की पार्टी के बीच में। और यही कहीं ना कहीं वजह भी बताया जा रहा है कि इस डेट को खींचा जा रहा है, चूंकि जीतन राम मांझी हो या फिर चिराग पासवान हो, ये कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और इसी की वजह से तारीखों का ऐलान जो है वो नहीं किया जा रहा है। वो डेट जो है वो सामने नहीं रखा जा रहा है कि किस दिन सीटों को लेकर के सब कुछ जो बातें वो तय हो जाएंगी। और इसी कड़ी में बार बार चिराग पासवान से मुलाकात करने के लिए बीजेपी के बड़े बड़े जो नेता है वो पहुंच रहे हैं और चिराग पासवान को मनाने की कवायद में जो लोग हैं वो जुटे हुए। भले ही चिराग कितना भी कह दे कि नहीं सब कुछ ठीक है, हम गुस्सा नहीं, हम नाराज नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं इसी वजह से तारीख को जो है वो खींचा जा रहा है। बहरहाल आपको क्या लगता है कि चिराग पासवान नाराज है, गुस्सा है, सीट जो है उनको उतना मिल नहीं रही है जितना वो चाहते हैं? कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।